आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदियों को लेकर बहुत बड़ी खबर अपनी वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। आप सभी जानते हैं शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसको लेकर अलग-अलग प्रदेश से आशा और आंगनवाड़ी दीदियों को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, अलग-अलग प्रदेश से हमारी जो आशा कार्यकर्ता दीदी हैं, जो कार्य कर रही हैं, वो सराहनीय है। ये पूरा देश देख रहा है और इसको लेकर मानदेय को लेकर परेशान हैं, नियमितीकरण को लेकर परेशान हैं और अपनी जो भी उनकी सुविधाएं मिलना चाहिए उनको, उसको लेकर वो परेशान हैं। इसको लेकर कभी हमारे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी ने आवाज़ उठाई है, तो कभी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। चलिए देखते हैं क्या कह रही हैं हमारी वरिष्ठ नेता और इस पर क्या होना चाहिए, कब तक इसको लागू किया जाएगा। मानदेय दोगुना की बात कर रही हैं और सही भी है, इतना कार्य कर रही हैं हमारी दीदी और घर की ज़िम्मेदारी प्लस ड्यूटी पे जाना, वहाँ पे हर उस महिला का ध्यान देना जिनके घर वाले इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनके खाने-पीने का, सब चीज़ों को बताना, टीकाकरण बताना, उसकी डिलीवरी तक की पूरी चिंता हमारी दीदियाँ लेती हैं। इसको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए और कर्मचारी उतनी मेहनत नहीं करते जितनी हमारी दीदियाँ करती हैं। और अब तो हमारी दीदियों की जो अटेंडेंस है उसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है कि अब दीदियाँ जो है हमारी वो वहाँ पे जाकर और डायरेक्ट जब तक लाइव फ़ोटो खींच के और वहाँ पे अटेंडेंस नहीं देंगी, लोकेशन नहीं देंगी, तब तक उनकी अटेंडेंस नहीं लगी। तो सरकार कहीं न कहीं हमारी आशा दीदियों को काम बढ़ाती रहती है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आशा दीदियों का मानदेय बढ़ाना चाहिए। चलिए हम देखते हैं क्या कह रही हैं हमारी सोनिया गांधी जी। और यहाँ पर लिखा हुआ है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी ने मंगलवार को राज्यसभा में महिला की अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ताओं की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में केंद्र सरकार के योगदान को दोगुना करने की मांग की है। उन्होंने एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICDS के तहत करीब 3 लाख रिक्त पदों को जल्द भरने का जोर दिया है। शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सामुदायिक संसाधन व्यक्ति सार्वजनिक वितरण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो दीदियाँ हैं वो स्वास्थ्य संबंधित और गर्भवती महिलाओं को लेकर इतनी अग्रसित रहती, कार्य करने में इतनी, अपने काम को लेकर वो इतनी सीरियस रहती, इतने अच्छे से कार्य करती हैं और सभी चीज़ों को प्रॉपर ध्यान देती हैं और चच्चा बच्चा का भी पूरा ध्यान देती हैं। साथ ही आंगनवाड़ी दीदियाँ बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी संभालना रहता है। बहुत सी सुख सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाती हैं, कई बार आवाज़ उठाती हैं पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप हमेशा दीदियों की काम बढ़ाते रहते हैं लेकिन कभी उनकी परेशानियों को भी कोई सुनने वाला होना चाहिए। ऐसा भी कोई सिस्टम बनाइए, ऐसा भी कोई सिस्टम लाइए। हम अपनी दीदियों की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि दीदी और भी ऐसे मानदेय दोगुना होने पर दीदी और भी उत्साह के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। और चलिए देखते हैं क्या कह रही है हमारी सोनिया गांधी जी। Thank you for giving me the opportunity to take up an important issue. I rise to draw the urgent attention of this House to the continued distress of women workers implementing critical government programs, ASHA workers, Anganwadi workers and helpers, and the community resource persons under the National Rural Livelihood Mission. Sir, these initiatives are intended as pathways to women's empowerment. However, despite their vital contribution to public service delivery, these women workers are overburdened and underpaid. Across the country, ASHA workers undertake immunization, mobilization, maternal health and family welfare. Yet, they remain volunteers with low
honoraria, and limited social security. Anganwadi workers are similarly paid a meager base honorarium of rupees 4,500 and rupees 2,250 per month by the union government. So, beyond low pay, there are currently near 3 lakh vacancies in the ICDS at various levels. These gaps leave lakhs and lakhs of children and mothers without essential services. Even when filled, these posts fall short of population norms due to the lack of updated census figures since 2011. Sir, through you, I urge the government to work closely with the states to prioritize the following measures. 1, filling of all existing vacancies. 2, timely remuneration to all workers. 3, doubling of union government's contribution to the pay of these frontline workers. 4, appointment of an additional ASHA worker in villages with a population greater than 2,500. 5th, doubling of the number of Anganwadi workers to enable early childhood education in addition to existing nutrition and health initiatives. Sir, I wish to emphasize that strengthening, expanding, and supporting this workforce is an investment in India's future. Thank you. 2-3 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 100 'ਚ ਵੀ ਟਿਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 102 ਨੰਬਰ 'ਤੇ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 9 ਤੋਂ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਜ 4500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 2250 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 32% ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਟੰਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तो जैसा आप लोगों ने देखा कि अलग अलग प्रदेश से अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं, कहीं ना कहीं सभी की नज़र में है कि दीदियों के मानदेय बहुत ही कम है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। देखिए सरकार इस पर कब तक लागू करती है और क्या करती है। शीतकालीन सत्र के बाद क्या सरकार कोई नई खबर लाकर देती है? क्या दीदियों का, आंगनवाड़ी दीदियों का और सहायिका दीदियों सभी का मानदेय बढ़ता है? जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।